Hello everyone. Welcome back to my channel. So today we will be discussing more about customer analytic interview question which she's been asking on a regular basis. So आपको पता होगा कि कल मैंने एक विन रेट वाला क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन किया था आपको। अगर आपको वो वाला वीडियो वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके फिर से देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। Now, this question is basically a different question which I have experienced. इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वी नीड टू कैलकुलेट कि अमंग कस्टमर हु हैड एटलीस्ट थ्री परचेज व्हाट इज द एवरेज गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, राइट? सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि फॉर एग्जांपल आज Feb 27 है, राइट? तो मेरे को अगर चेक करना है कि लास्ट के थ्री परचेजेस कोई भी कस्टमर ने अगर मेड करा है उसका एवरेज टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने पहला फॉर एग्जांपल मैं ऐप में लॉग इन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट? अक्टूबर में मैंने कोई परचेज नहीं करा होल मंथ, ठीक है। 27 को मैंने ऐप में लॉग इन करा, मैंने परचेज नहीं करा। आई मेड अ फर्स्ट परचेज ऑन 1 नवंबर, राइट? उसके बाद मैंने उस महीने में से एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। दिसंबर में मैंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो कंसेक्यूटिव मंथ्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर जैन में मैंने किया, फिर फेब में करा, ठीक है। तो उसका अगर मैंने जैन में 21 जैन को सेकंड ऑर्डर प्लेस किया तो वो फर्स्ट काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव काउंट्स होना चाहिए, राइट? फेब में भी मैंने किया, तो फॉर एग्जांपल 21 जैन को मैंने फिर से पहला प्लेस ऑर्डर किया और फेब में मैंने 21 फेब को दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका जो टाइम होगा डिफरेंस होगा दैट वुड बी 30 डेज, राइट? तो हमें वही फाइंड करना है कि उसमें दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में कितना टाइम हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें इसमें पहले क्या चेक करना होगा, हमें इसमें पहले ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर टेबल है जिसमें आपका ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट है, ठीक है। आपका ये हम पहले इसमें प्रीवियस ऑर्डर भी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ऑर्डर्स के बेस पे चेक करना है, हम प्रीवियस ऑर्डर के बेस पे ही तो वो करेंगे ना चेक कि ये हमारा वो हो गया करंट डेट। अगर हमें प्रीवियस ऑर्डर पे तो उसी के बेस में हमें टाइम डिफरेंस चाहिए, राइट? तो हम इस यहाँ पर एक सीटी बनाएंगे, हम इसको नाम देंगे प्रीवियस ऑर्डर एज, ठीक है। फिर उसमें हम लिखेंगे कलेक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है। ये आपका ऑर्डर डेट एज करेंट डेट हो गया, सॉरी हाँ, करेंट ऑर्डर डेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज करेंगे लैग, हम किस पे करेंगे, हम ऑर्डर डेट पे करेंगे, कॉमा वन। वन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वन के पीछे एक एक मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी के बेस पे करेंगे क्योंकि वी दैट इज अ कॉलम ऑर्डर बाय, दिस वुड बी ऑर्डर डेट, ठीक है। हम इसको नाम दे देंगे एज प्रीवियस ऑर्डर डेट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। ये सीटी बंद हुआ। एक बार इसको देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है। इसमें नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पार्टीशन बाय कर रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें कस्टमर एक सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही सेम कस्टमर आईडी है, उसने देखो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक अब हमें टाइम डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कर देते हैं गैप, टाइम गैप, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही देता हूँ क्योंकि हमें जो एनालिसिस निकालना है उसी के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी, ठीक है, कॉमा और आपका करंट ऑर्डर डेट, ठीक है। आपका प्रीवियस ऑर्डर डेट मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे अब करंट ऑर्डर डेट और प्रीवियस ऑर्डर डेट फ्रॉम द ईच कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है डेट डिफ, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे प्रीवियस ऑर्डर डेट, कॉमा करंट ऑर्डर डेट, सॉरी पहले वो आएगा डे, हमें डे के हिसाब से निकालना है ना, ठीक है। एज अ टाइम गैप, ठीक है। टाइम डिफरेंस लिख लेता हूँ मैं एज टाइम डिफरेंस फ्रॉम दिस प्रीवियस ऑर्डर के बेस पे हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पर इसको क्लोज करा,
इसको देख लेते हैं हम एक बार, इसका रिजल्ट क्या आया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम गैप। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं इस पे क्या डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, वो कॉमा नहीं दिया मैंने, एक सेकंड। ठीक है, तो ये नल को एक बार हम अवॉइड कर लेते हैं, लिख देता हूँ। वेयर टाइम डिफ इज नॉट नल। ठीक है, अब इसमें विदाउट नल वाले सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। एक बार आपको दिखा, सॉरी एक सेकेंड, कॉलम टाइम डिफरेंस। इनवैलिड कॉलम नेम 73। एक सेकेंड, टाइम डिफरेंस इज नॉट, एक सेकेंड, अच्छा वो मेरे को इस पे लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा आ गया आपका, टाइम डिफरेंस के बेस पे आ गया। ठीक है, अब हमें अब हमारा ये तो निकल गया एवरेज गैप टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर फॉर सेम कस्टमर। ठीक है, अब हमारे सिर्फ यही कस्टमर्स होना है हमारे पास, मैंने जो आपको कल भी बताया था। अब हम फिल्टर आउट करेंगे जिसमें कस्टमर हु मेड एटलीस्ट 3 परचेज। ठीक है, तो हम एक बार इसी को एक इसको सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक सेकेंड। न्यू, ठीक है, इसको सिटी बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार आ गया। सॉरी, इसमें मेरे को कस्टमर आईडी चाहिए बस, कस्टमर आईडी चाहिए, कॉमा, और आपका टाइम डिफरेंस चाहिए बस मेरे को। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम कस्टमर टेबल से लेंगे। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर टेबल से, क्योंकि वो मेन आपका टेबल है, तो उसी पे भी हम जो कस्टमर्स है उसी के हमें कस्टमर आईडी उससे ही फेच करना है, क्योंकि ये तो सर फिल्टर्ड वाला है। ठीक है, तो ऑर्डर ओ, ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर ग्रुप बाय, क्योंकि हमें हैविंग क्लॉज यूज करना है, दैट्स द रीजन हम ग्रुप बाय इसलिए यूज कर रहे हैं। ग्रुप बाय टाइम डिफरेंस नहीं लेते एक बार, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमें 3 कंसेक्टिव ऑर्डर्स चेक करने हैं कस्टमर आईडी के बेस पे। ठीक है, इसको भी एक सीटी बना देते हैं हम, ये कर देते हैं कस्टमर फिल्टर। ठीक है, कस्टमर फिल्टर एस ये, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमें एवरेज टाइम चाहिए। ठीक है, तो एवरेज हम किसका कर लेंगे, जो हमने निकाला है उसका डेट टाइम डिफरेंस का। ठीक है, एवरेज टाइम डिफरेंस फ्रॉम टाइम गैप लेफ्ट। ठीक है, वेयर कस्टमर आईडी इन, जो हमने फिल्टर कर रहा है हम इसके बेस पे कर लेते हैं। सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर फिल्टर टेबल। ठीक है, क्योंकि हम इसी पे फिल्टर आउट कर रहे हैं। एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 69 आपका एवरेज आ गया। मतलब 69 एवरेज के बेस पे मतलब जो कंजेक्टिव ऑर्डर जो कस्टमर प्लेस करे इतना टाइम वो ले रहा है। सो इसको हम नाम दे देते हैं एक बार। ठीक है, सो इसको एक बार रन कर लेते हैं फिर।
तो ये 69 एवरेज गैप बिटवीन कस्टमर, तो इतना ही है और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है among who made late what is the average gap between consecutive orders, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन में, आप कमेंट में कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जिस जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।